दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके साथ खड़ा हूं। आपकी राशि वृश्चिक, जिसका मैं साप्ताहिक फलादेश बताने जा रहा हूं। इस इन बातों को सुनकर आप अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर इन बातों को आप अप्लाई करते हैं जीवन में, निश्चित तौर पर आपका यह सप्ताह पॉजिटिव रहेगा और वांछित लाभ आपको प्राप्त होगा। हम जल्दी ही बताएंगे आपको कि गोचर में चंद्रमा प्रथम हो रहा है और चंद्र जो है उसकी गणना प्रथम में, साथ में वो नीच का है। चंद्रमा मन का कारक होता है और मन अगर आपका पॉजिटिव नहीं है तो परिणाम विपरीत प्राप्त होंगे। तो आपको प्रारंभ के जो 2-3 दिन हैं, इनमें ख्यालों में नकारात्मकता नहीं रखनी है। बी पॉजिटिव टू लिव। आप सकारात्मक सोच के साथ जिए, है ना? तो निश्चित तौर पर आप अच्छा महसूस करेंगे। अदरवाइज आपको बीपी, है ना, आपकी लो हो जाएगी और ज़्यादा ही बहुत अगर आप विवाद करेंगे कहीं परिवार में बाहर तो बीपी हाई हो जाएगी आपकी। यहाँ पे रक्तचाप जो है आपका हाई और लो दोनों बता रहा है और स्वास्थ्य उससे विशेष प्रभावित होने जा रहा है। तो पॉजिटिव रहें और हम आपको लास्ट में उपाय बताएंगे। उस उपाय को कर आप अपने मन मस्तिष्क को अनुकूल बना पाएंगे। फिर बीच के दिनों में आपको धन लाभ होने के पूर्ण योग बने हुए हैं। कुटुंब में खुशी का माहौल बनने वाला है, कुछ नूतन होने जा रहा है। तो इसके लिए तैयार रहें। 2 दिन छोड़कर फिर आगे की जो 3 दिन है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं आपके सभी प्रकार से। फिर लास्ट के जो 2 दिन है उसमें वापस आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरी गुडविल बढ़े, मेरी मान सम्मान बढ़े, बाहर, घर पे, परिवार में, मित्रों में मेरी साथ कैसे कायम रहे और कैसे अप हो। तो इस सोच के साथ आप काम करेंगे और काफी हद तक उसमें आप सफल भी बनेंगे। एवं इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं और अपना सप्ताह जो है उन क्रियाकलापों में अगर आप किंचित बदलाव कर देते हैं तो सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त रहेंगे। अदरवाइज समस्या रहेगी। आपकी राशि की गणना पे चतुर्थ, अष्टम, द्वादश जो है गणना करने के पर देखो राहु चतुर्थ है ना? राहु चतुर्थ है तो राहु आकस्मिक हानि और लाभ देता है। साथ में चतुर्थ गणना हो रही है आपके, तो घर परिवार में कुछ न कुछ विपदा रह सकती है। एवं आपके जीवन में हो सकता है कि उनकी सेवा करने की लिखी हो, है ना? घर परिवार में वृद्धजन है, वो बीमार है, आपको विशेष एफर्ट्स करने होंगे, उनकी सेवा करनी होगी। तो आपका मन हो सकता है खिन्न हो जाए, टूट जाए, क्या है मैं ही करूंगी क्या, है ना? या फिर आपको अपने घर पर निर्माण संबंधी कार्यों में व्यय करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि है चतुर्थ भाव पे एवं मंगल केतु साथ में है। तो घर पर भी कोई नूतन कार्य या रिपेयरिंग संबंधी कार्य रह सकता है, उसमें व्यय रहेगा। तो आप इसका ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा और प्लानिंग कर आप काम करेंगे तो रिजल्ट आपके हित में रहेंगे, अच्छे रहेंगे। साथ में आपकी और आपके जीवन साथी की इंटीमेसी बहुत अच्छी रहने वाली है ना? दोनों में तालमेलता बहुत अच्छी रहेगी। आपका उनके ऊपर, उनका आपके ऊपर पूर्ण रूप से फोकस रहेगा, है ना? सोच विचार कर दोनों दिन मिलकर प्लानिंग करके काम करेंगे और उसमें आप सफल रहेंगे। हम बात करेंगे कि अब आपके विशेष बिंदुओं के ऊपर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हम स्वास्थ्य, हेल्थ को लेकर बात करेंगे। तो हेल्थ आपके जो है, मैंने बताया कि मन से संबंधित डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आप, तो उसके ऊपर पॉजिटिव रहें। दूसरा, आपके पेट, पीठ, इनमें तकलीफ रह सकती है। साथ में चेस्ट में, छाती के आसपास में खिंचाव, नसों में खिंचाव होना, है ना, यह रह सकता है। अगर आप वृद्ध हैं
हो सकता है कि हृदय संबंधी रोग भी रह सकते हैं। और आपको नी, घुटने, उठने बैठने में, घुटनों में, जॉइंट्स में पेन रहेगा, तो इसका भी आप ख्याल रखें और घरेलू उपचार इसकी कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त रहेगी। फिर बात करें रिलेशन की। आप काम के बोझ से आपका मन खट्टा होने वाला है ना? तो आप पॉजिटिव रहें। बाकी आपका जो रिलेशंस है अदर्स के साथ, वो विपरीत परिणाम देने वाला है। घबराए नहीं, मन में भय ना रखें और नकारात्मकता ना रखें। बाकी ये चीज रहेगी तो दूसरों के साथ संबंध आपके वो विपरीत रहने वाले हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। फिर बात करें करियर की, तो करियर में उतार उतार चढ़ाव दोनों बड़े हुए हैं, है ना? अप एंड डाउन दोनों बने हुए हैं। तो घबराए नहीं, उपाय करें और कड़ी मेहनत करें तो अच्छा रहेगा। बाकी वहां पे भी आंशिक नुकसान होने के योग बने हुए हैं। मैरिज की बात करें तो क्या मैरिज के योग बने हुए हैं? बिल्कुल, आपके मैरिज के योग बने हुए हैं। आपको हो सकता है शीघ्र ही गुड न्यूज मिलने वाली है और जहां बात चल रही है वहीं फाइनल हो सकती है। आप इसके ऊपर पॉजिटिव रहें। साथ में लव की बात करें तो लव की स्थिति है आपकी मध्यम से उत्तम बनी हुई है। तो मौका देखें और फिर आप वार्तालाप करें और इसके ऊपर आगे बढ़ें, तो निश्चित तौर पर समय के साथ आपको सफलता प्राप्त रहेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा अगर आप पॉजिटिव होके पढ़ेंगे तो 100% आपको अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट कालांतर में आगे मिलेंगे। अभी जो है पंचमेश, जहां से अपन विद्या बुद्धि उपासना की बात करते हैं, पंचमेश बृहस्पति बना हुआ है और वह अष्टम में गया हुआ है। तो मन अप एंड डाउन रहने की वजह से, मेहनत करने से आप कतराते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन फुल्ली डिवोटी होकर नहीं कर रहे हैं, तो उसके परिणाम भी आपको मिश्रित आ रहे हैं। तो अगर आप फोकस युक्त होकर कार्य करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको आगे चलकर सफलता मिलने वाली है। फिर बात करें आध्यात्मिक जीवन की, तो आपका मन जो है नकारात्मकता की वजह से आप सोचते हो कि क्या है, विपरीत आपकी सोच हो रही है ना? विपरीत मतलब निराशावादी होना, ये चीज आप में नहीं रहनी चाहिए। इससे आपको, परिवार को, जीवन में सभी जगह आपको नुकसान हो सकता है। तो बी पॉजिटिव, आप सकारात्मक रहिए तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और अब हम बात करेंगे, साथ में एक बात और बताना चाहूंगा। वर्तमान समय में आपके पंच महापुरुष योग के अंतर्गत एक शुभ योग बन रहा है, वो शुक्र बना रहा है। केंद्र में शुक्र स्वग्रही है। अगर पंच महापुरुष योग में शुक्र आपके मालवी योग बना रहा है तो निश्चित तौर पर आपको, जीवन साथी को कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है ना? वो बड़ा लाभ मिलने वाला है। आप प्रयासरत रहें तो निश्चित तौर पर इस योग के द्वारा आपको नूतन लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि उपायों की, क्या उपाय करें कि सारी चीज अनुकूल हो जाए। सबसे अच्छा और सरल एक उपाय बताता हूं मैं आपको। भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाएं और दूध के बाद जल चढ़ाएं, है ना? और वहां पे साफ सफाई करें। मंदिर में ऐसा नहीं है कि आप चढ़ा के आ जाएं और गंदगी रहे, मक्खियां भिन भिन करे, ऐसा नहीं। मंदिर की साफ सफाई करें और दूध और जल चढ़ाएं और भगवान को सफेद जो सुगंधित हो पुष्प, सुगंधित पुष्प जैसे मालती है, चमेली है, कुंद है ना? इन पुष्पों का श्रृंगार करें, भगवान को माला धारण करवाएं और सफेद मिष्ठान का, खीर का भोग लगाएं और भक्तों में बांटें और स्वयं भी पाएं लास्ट में। एवं घर से निकलने से पूर्व आपको अपने माताजी को चरण स्पर्श करके फिर निकलना है। आप ये उपाय करके देखिए, निश्चित तौर पर
सारे कार्य, जितने रुके हुए कार्य हैं, वो सब आपके सुसंपन्न होंगे और सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। प्रणाम।